हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में एकदम आसान और खाने में एकदम सुपर लगती है। सुपर तो क्या कहूँ, सुपर से भी ऊपर लगती है, ये समझ लीजिए। और सारे जो बाज़ार के हम चाट चपाट खाते हैं ना, उन सब का टेस्ट आपको घर में ही मिल जाएगा, और बल्कि चाट वाट से भी अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। और एकदम घर के हेल्दी और बेसिक से सामानों से ये टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और एक बार बनाएंगे ना तो वो हर कुछ दिनों पे बोलेंगे चलो भाई बना दो यही वाली। तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चने की दाल को 2 से 3 घंटा के लिए पानी में भिगो दिया था, और ये अच्छी तरह भीग चुकी है क्योंकि ये नाखून से टूट जा रही है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे, और साथ ही इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी हमें 1 टीस्पून करीब ऐड करनी है, और इसे कुकर के ढक्कन को लगाकर हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर और 2 से 3 विसल आने तक पका लेंगे। दाल हमें बिल्कुल एकदम गला नहीं देनी है, मतलब सिर्फ पकाना है। अब इसके बाद मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। मैंने यहाँ गेहूं का जो नॉर्मल आटा होता है ना, उसी से मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ऐड की है, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे, और इसके साथ ही कुछ अजवाइन 1 टीस्पून करीब लेकर हाथों के बीच में क्रश करते हुए डाल देंगे। और इसके साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो देसी घी होता है ना, उसे मैंने पिघलाकर अच्छी तरह से ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ मोयन के लिए थोड़ा ऑयल भी डाल सकते हैं, वही 2 से 3 टेबलस्पून करीब। लेकिन जो देसी घी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही गजब का लगता है, इसीलिए मैं तो भाई यहाँ देसी घी ही ऐड कर रही हूँ। और इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमें इतना मोयन चाहिए कि इस तरह के लड्डू बने। बस अगर इस तरह से अगर आपका आटा बंध रहा है लड्डू के फॉर्म में, इसका मतलब आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे पानी डालकर धीरे धीरे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमें इसका डो जो है ना, वो पूरियों के आटे के जैसा लगाना है, मतलब एकदम मतलब टाइट भी नहीं होना चाहिए, और एकदम मतलब नरम डो भी नहीं लगाना। और उसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। अब हमारी दाल में विसल आ चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये दाल बहुत अच्छी तरह से पक गई है। बस इसे हमें करछी की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देना। हमें इतनी ही दाल को पकानी है कि कुछ दाने भी रहे और कुछ घुटी हुई भी रहे। अब हम चेक करते हैं अपने डो को। डो हमारा एकदम लग रहा है परफेक्ट हो गया। बस इसे मसल कर हमें चिकना कर लेना है, और ये जब अच्छी तरह से चिकना हो जाए तो इसके हमें बड़े बड़े बॉल तोड़ लेने हैं। बड़े बड़े मतलब जो छोटे साइज के पतले फुलके होते हैं ना, बस उस तरह के डो हमें मतलब बॉल तोड़ लेने हैं। अब हम एक बॉल को ले लेंगे और बाकी सबको ढक कर रख देंगे, और इसे बेल लेंगे। बेलना हमें देखिए इतना बड़ा है कि पूरियों से कुछ बड़ा। अब इसे हम फॉर्क से अच्छी तरह इसमें मतलब फॉर्किंग कर देंगे। और अब हमें देख लीजिए ऐसा ही पतला हमें पूरी चाहिए है। अब मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल मीडियम हाई गरम है। बस इसी टाइम में हम इस पूरी को डाल देंगे, और इसे अलटते पलटते हुए अच्छा ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, मतलब नॉर्मल हमें हल्का क्रिस्प होने तक सेक लेना है। बस जब हमारे ये फ्राई हो जाते हैं तो देखिए हमारे पकवान सारे रेडी हो गए हैं, और दाल तो रेडी है ही, पहले हमने कर ही लिया है। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर जीरा और कुछ हींग ऐड करेंगे। और जब ये अच्छी तरह से जीरा वगैरह चटक जाए, उस समय हम स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड किया है। याद रखिएगा दाल में हमने नमक पहले ही ऐड किया है। सॉरी, 1 सूखी लाल मिर्च भी हमने ऐड की है। अब इसके साथ ही हम इन्हें अच्छी तरह से टमाटर को हमें गला लेना है। देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस टाइम में हम इसमें जो हमने दाल पका कर रखी थी उसे डालेंगे, और इसे एक अच्छा बॉयल आने तक हमें पका लेना है, जिससे कि हींग वगैरह के टेस्ट इसमें आ जाए। अब इसके बाद हमने फाइनली चॉप किया हुआ धनिया डाला है। तो धनिया से ऐसे ही इसकी स्मेल और हींग का टेस्ट और मतलब गजब की दाल बनती है ये।
तो ये हमारे दाल पकवान बनकर रेडी हो गए हैं। ये एक सिंधी नाश्ता है। सिंधी लोग जो होते हैं ना, उनका ये एकदम पेटेंट और फेवरेट नाश्ता होता है, जो आज हमने घर पर बनाया है। मैं तो इसे बीच बीच में बनाती ही रहती हूँ। हेल्दी तो ये है ही, क्योंकि इसमें चने की दाल है और हमने गेहूं के आटे से जो बनाया है, तो हेल्थ के साथ तो हमने कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। और ये टेस्टी भी इतना है कि अगर इसे जब आप परोसते हैं ना, उस टाइम में आप इसके ऊपर, पकवान के ऊपर दाल डालिए और इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च, प्याज और फाइनली चॉप किए हुए टमाटर, धनिया पत्ता आदि अच्छी से डाल लीजिए और इसके बाद एक नींबू निचोड़ लीजिए। ओहो, मैं क्या बताऊँ, इतने टेस्टी बनते हैं कि मैं तो बता ही नहीं सकती। इस रेसिपी को आप भी बनाइए और एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।